Hello friends, you are going to learn present indefinite tense with different types of sentences and their structure. So we take first sentence, first structure of affirmative sentences. Affirmative structure क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एस और यस लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह एक आवेदन लिखता है या वह एक आवेदन पत्र लिखता है, तो क्या होगा? वह थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हम ही लगाएंगे। ही लिखना क्या होगा? वर्ब, तो वर्ब लगाएंगे लिखना का राइट। राइट थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, इसीलिए इसमें क्या लगाएंगे? एस। ही राइट्स एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, ठीक है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। मेरी माँ मुझे प्यार करती है। मेरी माँ सब्जेक्ट है, माई मदर, माई मदर। प्यार करना क्या हो? यह वर्ब है, क्रिया लव। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसमें एस लगाएंगे। लव्स मी, मुझे का मी, मुझे प्यार करती है, ठीक है दोस्तों। वह एक पत्र लिखता है, ही राइट्स एन एप्लीकेशन। मेरी माँ मुझे प्यार करती है, माई मदर लव्स मी। ये अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे हम बोलते हैं वह मुझे पसंद नहीं करती है, तो क्या होगा? सी डज नॉट। क्योंकि थर्ड पर्सन रहेगा तो हम आपको पहले मैंने वीडियो में बताया है, डू और डज का प्रयोग थर्ड पर्सन में डज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर नंबर में। ही डज नॉट लाइक, पसंद करना का लाइक मी। आपको मैंने बताया है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जब डू और डज का प्रयोग करते हैं तो वो वर्ब वन होता है। डज लगने के बाद एस और यस नहीं लगता है। पिताजी मुझे नहीं डांटते हैं। द फादर डांटना का क्या होता है? चाइल्ड या स्कोल्ड। चाइल्ड CHIDE, चाइल्ड। द फादर डज नॉट चाइल्ड मी। पिताजी मुझे नहीं डांटते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं स्ट्रक्चर। इसमें हम डू या डज का प्रयोग करते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे प्रश्नवाचक प्रश्न चिन्ह होता है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो हम समझ जाते हैं और उसमें क्या लगा रहता है तो हम समझ जाते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका प्रयोग करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज का हम प्रयोग करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट के आगे। तो एक जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा हम प्रयोग करेंगे। जैसे क्या तुम बाजार जाते हो, तो तुम क्या है? तुम है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का क्या होता है? यू। तो हम यू के साथ क्या लगाते हैं? डू। क्या तुम बाजार जाते हो? डू यू गो टू मार्केट? डू यू गो टू मार्केट, इंट्रोगेशन मार्क देंगे। क्या वह क्रिकेट खेलता है? तो क्या होगा? ही के साथ क्या लगाएंगे? डज ही प्ले, क्योंकि एस नहीं लगेगा, डज लग गया है सब्जेक्ट के आगे। डज ही प्ले क्रिकेट, इंट्रोगेशन मार्क देंगे। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव भी रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, सब्जेक्ट के बाद हम नोट का प्रयोग करते हैं और वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ हम ट्रांसलेशन देखते हैं। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? तो क्या लग गया? इसमें डू लगाएंगे, आपको पता है। डू यू, सब्जेक्ट के ठीक बाद हम नोट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब वन लगाते हैं। डू यू नॉट गो टू स्कूल?
क्या वे लोग हल्ला नहीं करते हैं? तो वे लोग का क्या होता है? डू दे नॉट मेक ए नॉइज? मेक ए नॉइस, इंट्रोगेशन मार्क देंगे। क्या शिक्षक तुम्हें नहीं पढ़ाते हैं? तो टीचर थर्ड पर्सन है, इसीलिए हम डज का प्रयोग करेंगे। डज द टीचर नॉट टीच यू? दूसरा लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। इसमें मैंने बताया है स्ट्रक्चर WH प्लस वर्ड्स डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे वहाँ क्यों जाते हो, तो क्यों का क्या होता है? ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स हो गया, WH लग गया, इसमें वाई, तो वाई मीन्स क्यों, तुम वहाँ क्यों जाते हो? वाई डू यू गो देयर? गो देयर। सीता पत्र क्यों लिखती है? तो वाई मीन्स क्यों, वाई के साथ डू और डज का प्रयोग करेंगे, तो सीता है तो डज लगेगा। वाई डज सीता राइट ए लेटर? राइट ए लेटर। तुम मुझसे बात क्यों करते हो? तो वाई डू यू टॉक मीन्स बात करना, टॉक टू मी। ठीक है, कुछ और सेंटेंस लेते हैं। क्यों तुम एक पत्र लिखते हो? वाई डू यू राइट ए लेटर? राइट ए लेटर। क्यों वह रोज वहाँ जाता है? तो देखिए यहाँ पे थर्ड पर्सन आ गया, तो ही के साथ डज का प्रयोग करेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ, प्लस सब्जेक्ट होगा ही। गो देयर डेली, डेली मीन्स प्रतिदिन। कुछ हम प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंस लेके, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और बनाने के लिए। जैसे मैं प्रतिदिन टहलने जाता हूँ, तो क्या होगा इसका? इसमें मिला जुला मिसलेनियस सेंटेंसेस हैं ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे आई गो टू वॉक डेली, आई गो टू वॉक डेली। फिर दूसरा सेंटेंस है तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? वाई डू यू नॉट टॉक टू मी? टॉक टू मी। वे लोग कब आते हैं? कब का क्या होगा? व्हेन, इंट्रोगेटिव वर्ड्स हो गया ये। वे लोग के साथ क्या लगेगा? डू दे कम, वे लोग कब आते हैं। फिर मोहन ताश नहीं खेलता है, नेगेटिव सेंटेंस है। मोहन डज नॉट प्ले कार्ड्स, ताश होता है, या प्लेइंग कार्ड्स भी हम बोल सकते हैं। वह मुझे गाली क्यों देता है? वाई, ही के साथ क्या लगाते हैं? डज ही एब्यूज मी, ABUSE, एब्यूज मी। ठीक है, फिर है तुम बाजार नहीं जाते हो, यू डू नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है। यू डू नॉट
गो टू मार्केट, तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो। तीसरा सेंटेंस है प्राचार्य अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, प्राचार्य का क्या होगा, द प्रिंसिपल, ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। द प्रिंसिपल डज नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, डज नॉट टीच इंग्लिश। I hope you understand this video of present indefinite tense. I hope you will follow and learn some structure which I have given in this video. Thank you very much. If you like my video, please subscribe my channel and press the bell button icon. Thank you very much.